हाँ, तो एक्सरसाइज 1F को हम लोग सॉल्व करते हैं। RS अग्रवाल का है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, है ना। इसमें सवाल देखा 1/, ये मेरे पास है √2 + √3, है ना। इसका रेशनलाइज फैक्टर करना है। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो हम रेशनलाइज करने के लिए बताए थे ना, जो डिनोमिनेटर का है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, लेकिन साइन को चेंज करके। √2 - √2 √3 अपन ये √2 और -√3 होगा। क्लियर ये बात। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज समझना तुम लोगों को, क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a + b × m - b वाला, a + b × m - b। तो याद है कल भी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े थे। क्या होता है फॉर्मूला, √2 - √3 डिवाइडेड बाय, अच्छा a + b × m - b क्या होगा, a² - b², √2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, क्या होगा √2 - √3 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। मतलब क्या होगा ये √2 - √3 अपन का -1 दर्ज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये √3 - √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। पहला में दे रखा मेरे पास सवाल है 1/√7, है ना। 1/√7 को रैशनलाइज करेंगे। देखो कैसे, रूट के नीचे में जो क्वांटिटी है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर बीच में कोई टर्म ना हो तो जो रूट के जो यहाँ पे नीचे में रूट में है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा तुम्हारा √7 देखो √7 × 7 क्या होता है 7, है ना। ये आंसर होगा। नीचे में रूट नहीं दिखना चाहिए ना, नीचे वाला रूट नहीं होना चाहिए ना, नीचे में रूट में क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आगे देखेंगे सेकेंड में क्या है मेरे पास। देखो सेकेंड में है मेरे पास √5/2√3। इसको किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, 2√3 से। ठीक है, कि √3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 × √3 कितना √15, नीचे में √3 × √3 कितना 3, 3 × 2 = 6, क्या होगा मेरे पास 2 × 3, इट मीन्स √15/6, ये आंसर होगा। 2√3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा आंसर। चेक करना चाहो तो देख लो। देखो √5/2√3 इंटू 2√3/2√3, देखो क्या होगा √5 × √3 कितना √15, 2 बाहर रहेगा, 2 × √15 होगा ना। √2 तो बाहर में ही रहेगा, √5 × √3 √15। अब देखो 2√3 कितना होगा, 2 ही तो रहेगा, 2 × 2 = 4 हो गया, इंटू √3 × √3 3, इसको काटो 2 से, 2 × 2 = 4, क्या हो √15/6 होगा। फिर भी वही आंसर होगा। तो हम इतना टेंशन क्यों ले, हम सिर्फ रूट का नंबर ही क्यों नहीं ले ले, है ना। तो सिर्फ हमको जो लेना है रूट का ही नंबर लेना है, उसके बाद वो कट जाए। ठीक है, थर्ड में मेरे पास दे रखा है, थर्ड में है 1/2 + √3, 1/2 प्लस का √3, इसको रैशनलाइज करना। ठीक है, क्या करेंगे, हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, 2 - √3। फॉर्मूला क्या यूज होगा, a + b a - b, है ना। a + b × a - b क्या होगा मेरे पास 2 - √3, नीचे में a + b × a - b, a² मतलब 2 का स्क्वायर और यहाँ -√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा मेरे पास ये 2 - √3, नीचे में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1 ही होगा ना। तो ये हो गया मेरे पास 2 - √3 का 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या फिफ्थ का सवाल है, फिफ्थ में देखो मेरे पास सवाल क्या दे रखा। ठीक है, फिफ्थ में सवाल दे रखा 1/5 - 3√2। अच्छा, वो 1/5 - 3√2 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे किससे, इसको 5 + 3√2 से, बाई 5 + 3√2। तो क्या बताइए मेरे पास क्या बनेगा, a - b × a + b, है ना, यहाँ पे दिख रहा हमको। तो a - b × a + b क्या होता है, a² माइनस का b² फॉर्मूला होता है ना, तो यूज करते देखिए 5 + 3√2 अपन का, देखिए 5 और 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा a²,
माइनस बी स्क्वायर 3 रूट 2 के स्क्वायर। तो 5 प्लस 3 रूट 2 का रहेगा ऊपर में, और ये नीचे में क्या बनेगा मेरे पास, देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 रूट 2 का स्क्वायर ये 2 है, क्या होगा, ये रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 80, ये 18 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा 5 + 3 रूट 2, नीचे में 25 माइनस 18 कितना होता है, 7, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें 6 में सवाल दे रखा है 1/√7 माइनस √6, है ना, ये सवाल दे रखा है। देखो रसलाइज करेंगे 1/√7 प्लस √6 से, है ना, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, है ना। क्या क्या होगा देखो एक बार, ऊपर में क्या होगा मेरे पास, ऊपर में होगा √7, जो क्वांटिटी नीचे में वही ऊपर भी होगा, √7 प्लस √6, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें इसको, समझो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो वही नंबर रहेगा। तो क्या होगा मेरे पास, ये देखो a + b × -b, a² - b² होगा ना, तो ऊपर में तो √7 प्लस √6 रहेगा ही, और नीचे में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6, और नीचे में 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, मतलब क्या हुआ, √7 प्लस √6, ये आंसर, ठीक है, √7 प्लस √6 आ गया। 7 आसान है, 8 का बता रहे तुम लोग को, देखो 8 में 1 + √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2, तो क्या करें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 + √2 उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √2 से रसलाइज करने के लिए, तो क्या होगा, इसको इससे करेंगे तो ये 1 + √2 है ना, हाँ ठीक है, ये 1 + √2, ये 2 + √2 है, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे में तो बन रहा है मेरे पास a - b × a + b, तो a - b और a + b क्या होता है, a² - b², तो ये बनेगा ऊपर में, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, फिर इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो ये होगा मेरे पास √2, फिर इसको इससे करेंगे तो 2√2, और फिर इसको इससे करेंगे कितना होगा, √2 × √2 2 हो जाएगा। नीचे में देखो a - b × a + b, a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस, और ये 2√2 है, ये सिर्फ √2 है ना, यहाँ पे हाँ √2 है बस, तो a² माइनस का b² √2 के स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा मेरे पास, देखिए ये बनेगा 2 + 2 4, ये 2 + 2 4 प्लस √2 + 2 √2 3√2, और नीचे में क्या होगा मेरे पास 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा, है ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके 3 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखो 3 में है √2 का वैल्यू दे रखा है, ये √2 = 1.732 एंड √3 का वैल्यू दे रखा है 1.7, ओके सॉरी 1.414 देखा, 1.732 होता है ये वैल्यू, है ना √3 का, और √5 का दे रखा है मेरे पास वैल्यू, ये होता है 2.23, ओके, और √10 का वैल्यू दे रखा है 3.162, है ना। तो ये वैल्यू हमको यूज करना है और हमको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डेसिमल, ठीक है, मतलब 3 प्लेसेस है, 3 प्लेस तक निकालना, ठीक है, इसका वैल्यू, और यहाँ पे मेरे पास तो इसके लिए 2 6, अब 3 + 3 निकलेगा, है ना। अब पहले देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, 2/√5 है, 2/√5 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे ना, इसको रैशनलाइज करते हैं, देखो कैसे, √5 × √5, तो क्या होगा मेरे पास √5 × √5, ये बनेगा 5 और ये बनेगा मेरे पास 2√5 बाई √5 × √5 5, अब वैल्यू आता है मेरे पास 2 × √5 का वैल्यू मेरे पास दे रखा क्या, √5 का वैल्यू देखिए 2.236 बाई 5, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना इसको, ठीक है यहाँ तक।
तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए बताते हैं। पहले इसको 2 से कीजिए मल्टीप्लाई, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। तो ये 6 2 12, कैरी ओवर 1, और 6 + 1 7, और ये हो गया आपको 4.4/5। अब फिर इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आसानी से क्या होगा, या तो आप इसको 5 से भाग दे दीजिए सबको, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या होगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, और ये 4, ये बनेगा 14, कैरी ओवर 1, है ना, और ये 5, और ये 8, नीचे में 10 आएगा। अब 10 अगर है तो इसको पॉइंट के शिफ्ट कर लीजिए, तो 0 पॉइंट आपको 854 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा 10 की वजह से, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो गया, है ना, चेक करो एक बार। तो 2 2 4, और 7 2 14, कैरी ओवर 1, और यहाँ पे 4 2 8 + 1 9 होता है ना। तो ये सही था। यहाँ पे अब आएगा मेरे पास 0.894, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सेकंड में क्वेश्चन क्या है। सेकंड देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 - √3/√3, 2 - √3 अपन √3, ठीक है। पहले इसको रेशनलाइज करेंगे ना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो क्या होगा ये देखिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे √3 × 2 √3, उसके बाद √3 × √3 3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 कितना होगा मेरे पास 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। √3 का वैल्यू मेरे पास पुट करना 1.732, ठीक है। 2 × 1.732 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप, ये तो सिंपल बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, और ये आपको होगा क्या, इससे मल्टीप्लाई 6, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 14, कैरी ओवर 1, और 2 + 1 3, ये हो जाएगा। नीचे में क्या है 3, अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 1 3, 4 1, और 16, 3 5 15, 3 4 12, है ना, अप्रोक्स आएगा 1.154, ठीक है। इधर रखा मेरे पास सवाल, फोर्थ में क्या सवाल है देखो, √2 - 1 अपन √2 + 1, है ना। इसको क्या करना है, a + b√2 ले रखा, ठीक है। √2 - 1 √2 + 1 = a + b√2। हमको फाइंड करना है यहाँ पे a और b का वैल्यू, है ना, b2 फाइंड a and b, है ना। तो कैसे फाइंड करना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो कैसे करेंगे, √2 - 1 अपन √2 + 1 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √2 - 1 और √2 - 1 से, ठीक है। नीचे में जो साइन है उसका उल्टा साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना। तो क्या करेंगे, देखो √2 - 1 √2 - 1 दो बार है ना, तो √2 - 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे में √2 + 1, यहाँ पे √2 + 1 √2 - 1 क्या हुआ, a + b × a - b, a² - b², तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्या बना मेरे पास, ये √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 2a², उसके बाद 2ab, a² + b² + 2ab होता है ना, b² 1 का स्क्वायर 1 2ab, है ना, यहाँ माइनस 2ab होगा, 2 × √2 × 1 अपन में क्या होगा मेरे पास, √2 का स्क्वायर 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे, क्या देखो 2 + 1 3, यहाँ बीच में -1 है ना, तो 2 + 1 3 माइनस का कितना होगा 2 √2, और नीचे में तो 1 होगा, 1 तो है ही नहीं कुछ। अब इसको कंपेयर करना किससे, a + b√2 से, a + b√2, है ना, इससे कंपेयर करना है। तो कैसे होगा, देखो a का वैल्यू, ये वाला वैल्यू a का होगा कांस्टेंट टर्म, और b का वैल्यू क्या होगा, ये देख लो, जिसके साथ √2 लगा हुआ है वो √2 वाला वैल्यू देगा, है ना। तो a = कितना 3, और b = -2, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो 4 का 1 में था, अब 2 में देखते हैं 4 का 2 में क्या सवाल। 4 का 2 में दे रखा है रूट, ये 2 - √5 अपन का 2 + √5, ये सवाल।
2 माइनस रूट 5 अपन 2 प्लस रूट 5। इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे किससे? 2 ओके माइनस रूट 5 सही है, और ये 2 माइनस रूट 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a माइनस बी का, और दो बार है ये लिखा हुआ, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 5, नीचे भी देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 4 माइनस का 5। अब सवाल क्या बना, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, कितना होगा 4 प्लस 5 9, ठीक है 4 प्लस 5 9 और माइनस का 4 रूट 5, नीचे में 4 माइनस 5 1 हो जाएगा है ना, तो नीचे में माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे क्या बनेगा 4 रूट 5 तो प्लस में बनेगा, लेकिन 9 माइनस में आ जाएगा ना, तो इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर लो, 9 आएगा माइनस में और ये प्लस में 4 रूट 5 आएगा। इसको तुम अगर कंपेयर करोगे कहां से, ये 4 यहां से 2 2 4 है ना, 2ab होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab है ना, a ये है b है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। अब ये किसके बराबर दे रखा, ये दे रखा मेरे पास a रूट 5 प्लस b के बराबर दे रखा है, दैट इज a रूट 5 प्लस b है ना। ओके तो a रूट 5 देखो, रूट 5 वाला नंबर से रूट 5 वाला को कंपेयर करो इससे, तो देखो a के बराबर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो a की जगह मेरा 4 दिखेगा, और b की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पे, b की जगह माइनस 9 दिख रहा है, तो ये आंसर होगा फिफ्थ में है ना। फिफ्थ में क्या सवाल दे रखा है देखते हैं हम लोग, देखिए फिफ्थ में है रूट 3 सबका वैल्यू देखा, रूट 3 रूट 5 रूट 6 यूज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको फाइंड करना, सबसे पहले एक नंबर में सवाल है ये 1 बाई रूट 6 प्लस रूट 5 को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको पता है रैशनलाइज करेंगे इसको है ना, तो कीजिए रैशनलाइज, रूट 6 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 6 माइनस रूट 5 है ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, क्या देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, a माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या दिख रहा है मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा नहीं, तो ऊपर में तो मेरे पास रहेगा रूट 6 माइनस रूट 5 रहेगा, देखिए, और नीचे में क्या आएगा मेरे पास ये इंटू ए और ये इंटू ए है ना, तो इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आप लोग बहुत पहले से बता चुके हैं, रूट 6 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा रूट 6 माइनस रूट 5 और नीचे में बचेगा रूट 6 स्क्वायर क्या होता है 6 और माइनस का 5, तो रूट 6 माइनस रूट 5 तो मेरे पास रहेगा ही, और 6 में से 5 जगह तो 1 बच जाएगा है ना, तो रूट 6 माइनस रूट 5 बचेगा। अब रूट 6 का वैल्यू मेरे पास दे रखा है क्या, देखिए बताते हैं 2.449, 2.449 आपको दिया हुआ है बुक में है ना, और रूट 5 का वैल्यू दे रखा है आपको है ना ये 2.236, 2.236 ये दे रखा है, आप उसको माइनस कर लीजिए क्या होगा देखिए, 9 में से 6 जगह 3 बचेगा, और 4 में 3 जगह 1 बचेगा, और 4 में 2 गया 2 बचेगा, इधर 0 बचेगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो ये सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक दो सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बाय रूट 5 प्लस रूट 3 सवाल है एक, और सेकंड देखिए 6 बाय रूट 5 प्लस रूट 3 है, इसका वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। देखिए ये बन गया मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, और इसमें तो लगेगा नहीं फॉर्मूला, तो ये ऐसे ही लिखेंगे उसको क्या 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर माइनस में, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर,
तो देखिए रूट 5 का वैल्यू क्या मेरे पास दे रखा है 6 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। इसको आप यहाँ पे लिखना चाहते लिख सकते हैं क्या, देखिए 6 बाय मेरे पास दे रखा है यहाँ पे देखिए, हाँ 6 बाई रूट 5 में 3 का 2 बचेगा है ना, और यहाँ पे बचा मेरे पास रूट 5 का वैल्यू क्या वो पुट कर लेते हैं। रूट 5 का वैल्यू दे रखा है मेरे पास सवाल में 2.236 और रूट 6 का वैल्यू दे रखा है माइनस का 2.449, ठीक है। सॉरी रूट 3 का वैल्यू 1.732 है ना, रूट 7 वैल्यू 1.732 ये दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको माइनस कीजिए, अब देखिए 2 3 6 कट जाएगा 3 टाइम में है ना, होगा 3 इंटू, अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा बचेगा 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, ये 6 में से 2 गया तो बचेगा आपको 4, ओके, और 3 में से 3 गया 0 है ना, उसके बाद ये आपको बचेगा यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 12 15, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, तो 1.512 आंसर आएगा, ठीक है। सिक्स में देखो क्या सवाल मेरे पास है ना, 6 में दे रखा है 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 148 और प्लस का रूट 18, ठीक है। ये सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं। देखिए कैसे, क्या आएगा मेरे पास 7 प्लस रूट 3 माइनस 5 रूट, नीचे में दिख रहा है हमको रूट 48 है, रूट 48 को क्या लिखेंगे हम रूट अंडर 16 इंटू 3 और रूट 18 को लिखेंगे हम यहाँ पे 9 इंटू 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा समझिए इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये सिंपल रूट में आ जाए, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, देखिए 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 बाहर निकलेगा इसका तो 4 रूट 3 होगा माइनस, और 9 का बाहर निकलेगा तो 3 रूट 2 होगा, ठीक है। अब आप इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, देखिए रैशनलाइज 4 रूट 3, ठीक है, और प्लस का 3 रूट 2 होगा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 4 रूट 3 और ये प्लस का 3 रूट 2। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं। देखिए अब इसको पहले इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 7 4 या 28, और यहाँ देखिए 3 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3 होगा ना, ओके। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपको, ये 7 3 या 21 रूट अंडर 6 रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 होगा है। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा मेरे पास माइनस का 20 और रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा आपको माइनस का 15 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2, ठीक है। अब नीचे वाला देखिएगा, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए 28 इंटू 3 कितना होता है, ठीक है, और 15 इंटू 2 कितना होता है 30, तो 28 इंटू 3 होगा यहाँ पे 4 और 8 84 और माइनस का ये 30 है ना, यहाँ पे माइनस का ये 30 और ये कितना होगा 21 रूट 6 है और यहाँ पे कितना 20 रूट 6 है, तो ये माइनस करने के बाद आपको आएगा माइनस का रूट प्लस का रूट 6 आएगा, ठीक है। आगे मेरे पास यहाँ पे है 4 रूट 3 के स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 के स्क्वायर, तो 4 रूट 3 के स्क्वायर क्या होगा आपको देखिए 16 3 जा 48 माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 9 9 2 जा 18, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 84 माइनस 30 कितना होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल था ये यहाँ पे प्लस में था ना, ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये प्लस में होता है ना, प्लस में था, तो मल्टीप्लाई करना था हमको यहाँ पे माइनस है ना, एक मिस था यहाँ पे, ये माइनस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ओके तो ये माइनस मल्टीप्लाई करते देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ सही है। अब साइन का ये प्रॉब्लम था, साइन में हमने गलत करा था, तो ये सही था प्लस
और ये सही था माइनस होता ये है ना, और ये होता आपको यहाँ पे माइनस, और ये होता आपको प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता और ये दोनों ऐड हो जाता, ऐड होके क्या बनेगा 21 20 मिलके 41 बनेगा, तो ये बनेगा 41/6। ठीक है, अब ठीक है फिर देखिए, अब इनको इनको ऐड कीजिए, कितना होगा 114 है ना, और ये प्लस का 41/6 डिवाइडेड बाय ये 48 में से 30 आएगा है ना, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक बार साइन को आप देखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहाँ पे क्या था प्लस था, ये प्लस था, हमने यहाँ पे मिस्टेक से माइनस लिखा था है ना, ये प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होता है ना, ये प्लस होता और ये भी प्लस होता। ठीक है, तो आगे जो है ये प्लस था तो इसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना था है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये होता। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया रिजल्ट में है ना, आगे उसको फिर उससे कीजिए तो ये माइनस में आएगा, फिर इसको इससे कीजिए तो माइनस में आएगा, फिर 5√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जो आपका आएगा प्लस में आएगा, माइनस में प्लस। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको सेकंड में क्या दे रखा क्वेश्चन, इसी में सेकंड में क्वेश्चन है 2√6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3√5 माइनस 2√6। मल्टीप्लाई करना हमको इससे किससे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना हमको ऊपर नीचे, ये देखिए √5 √6 है ना, ये माइनस में उसको ऊपर नीचे प्लस मल्टीप्लाई करना है, 3√5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3√5 प्लस का 2√6 है ना, जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करते वही नीचे भी लेते हैं ना, याद रखिएगा यहाँ पे। अब आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो क्या होगा मेरे पास देखिए 2√6 इंटू 3√5 कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√30 आएगा, 6√30, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे कीजिए तो देखिए 2 2 4 और √6 इंटू √6 6 होगा ना, तो 4 इंटू 6 कितना 24, तो प्लस का 24 आएगा। अब इसको इससे कीजिए तो देखिए 3 इंटू 5 15, तो माइनस का ये 15, माइनस क्यों आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ था। अब फिर इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई, क्या होगा आपको 2√30 आएगा ना, आपको माइनस में 2√30। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे जो है इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 3√5 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2√6, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6√30 में से 2√30 जाएगा, कितना बचेगा 4√30, और यहाँ देखिए 24 में से 15 कितना बचेगा है ना 9, प्लस का 24 में से 15 गया तो 9 बचेगा है ना। अब नीचे देखिए 3√5 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 5 45, माइनस है यहाँ पे 4 इंटू 6 24, तो ये बचा आपको 9 प्लस 4√30 कह सकते हैं, और नीचे में आएगा आपको 45 में 25, ये आपको आएगा 21 है ना, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो 7 में हम लोग सेकेंड नंबर का सवाल देखते हैं ना, 7 के सेकेंड में देखिए सवाल क्या दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे 1/√3 प्लस √2 माइनस का 2/√5 माइनस √3, एक बार तुम सवाल मिला लेना देख लो, ठीक है ना, सवाल 3/√2 माइनस √5 है ना। ठीक है यहाँ तक, तो इसको हमको सिंपलीफाई करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं देखिए इसमें एक एक करके रैशनलाइज कर लेते हैं सबको है ना, इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को, तो इसको रैशनलाइज करेंगे क्या होगा 1/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई होगा ये √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी माइनस का ये टर्म है, इसके बाद देखिए 2/√5 माइनस √3 है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे हम किससे √5 प्लस √3 से, नीचे में √5 प्लस का √3, उसके बाद माइनस ये टर्म है 3/√2 माइनस √5
और मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस √5 से ऊपर नीचे, √2 प्लस √5। तो क्या हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है ना नीचे में, है ना, उसके टर्म से वो उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रैशनलाइज करने के लिए। आई होप कि ये बात आप लोगों को पहले से भी पता होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला आता है आप लोगों को, लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, ठीक है। हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको, है ना। ऊपर में क्या बचेगा, √3 माइनस √2 माइनस यहाँ पे देखिए 2 इंटू ये तो √5 प्लस √3 है, और नीचे में क्या होगा, आप देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर और माइनस का √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है 3 इंटू √2 प्लस √5 और नीचे में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, √2 का स्क्वायर 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस √2 और 3 माइनस 2 माइनस का, इसको देखिए 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 5 माइनस 3 क्या होगा 3, और माइनस का ये देखिए 3 इंटू √2 और यहाँ पे क्या होगा प्लस √5। देखिए बात है, √5 प्लस √2 लिखिए, √2 प्लस √5 लिखिए, अब √2 का स्क्वायर 2 माइनस 5, ठीक है। देखिए अब देखिए √3 माइनस √2 नीचे में 3 माइनस 2 के 1 1 तो हम लोग लिखते नहीं 1, है ना, 1 लिखने का कोई मतलब तो नहीं है, बनता है ना। अब देखिए 5 माइनस 3 का 2 यहाँ लिख देंगे 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 5 गया तो क्या बचेगा माइनस का 3, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस बना देगा इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा मेरे पास √5 प्लस √3 और यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचेगा √2 प्लस √5, ठीक है। अभी ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए सबका, देखिए क्या होगा √3 माइनस √2 माइनस का √5 माइनस का √3 और ये प्लस का √2 और यहाँ पे प्लस √5, ठीक है। कटेगा क्या क्या, ये √5 से √5 कैंसिल होगा और ये √2 से √2 कैंसिल, है ना, और ये √3 से √3 कैंसिल, है ना। तो बाकी क्या बचा आपको 0 ना, तो 0 हो गया, है ना, आंसर हो गया 0 इसका। देखो 7th का एक 4th में सवाल है, देखो क्या है 2√6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3, है ना। उसके बाद 6√2 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √3 उसके बाद माइनस का 8√3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कीजिए इसको, 2√6 बाई √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है √2 माइनस √3 से ऊपर नीचे √2 माइनस √3 प्लस का 6√2 √6 प्लस √3 मल्टीप्लाई करना है √6 माइनस √3 से ऊपर नीचे, रैशनलाइज वैसे ही करते हैं ना, जो यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 8√3 बाई √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई करना आपको इसको √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा मेरा यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 होगा, है ना नीचे में, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1 होगा, होता है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 2 में 3 जाएगा तो -1 होगा, तो वो हम डायरेक्ट -1 लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2√6 है, मल्टीप्लाई करना है √2 माइनस √3 से, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं या अगले स्टेप में कर लेंगे हम, √2 माइनस √3 प्लस का। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, फिर यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बन रहा है ना,
तो 6√2 है, 6√6 माइनस √3। नीचे में क्या होगा देखिए, √6 का स्क्वायर 6 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस यहाँ देखिए 8√3 है इंटू √6 माइनस का √2 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये 4 बचेगा आपको। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 इंटू √2 कितना होगा, 2√12 हो जाएगा, है ना। √6 इंटू √2 √12 होता है। अब इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई, क्या होगा आपको यहाँ पे माइनस का 2√6 3 18 होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे माइनस का लगा हुआ ना, इसके पहले माइनस लगा हुआ, याद रखिए, है ना, ये माइनस का काम ही होता है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, प्लस का। अब 3 से काट दीजिए 2, 3 2 6। तो आगे हमको करना है यहाँ पे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चा मेरे पास 2√2 इंटू 6 क्या होगा मेरे पास यहाँ पे देखिए, तो ये 2 2 4, सॉरी 2 2 4 नहीं, ये √6 इंटू √2 तो 2√12 होगा यहाँ पे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2√2 इंटू 6 क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2√6 है ना, ये मिलेगा आपको, 2 3 6 और ये 2 है बाहर में। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे, इसको काटिए 4 2 8 हो गया है ना, तो माइनस होगा यहाँ पे, इससे माइनस कर रहे हैं, 2√3 इंटू 6 कितना होगा, 2√18, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आपको होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये आपको होगा 2√6 2√3 ओके। अब आप इसको माइनस से बाहर निकालिए तो देखिए माइनस का 2√12, ये माइनस माइनस प्लस का 2√18, और ये क्या होगा प्लस का 2√12 माइनस का 2√6 और माइनस का 2√18 प्लस का 2√6। देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं हम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2√12 और यहाँ पे माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में, देखिए कैंसिल हो गया, बराबर क्या है मेरे पास 0, तो आंसर इज 0 है ना। सवाल देखते हैं 8 में, देखिए फर्स्ट नंबर सवाल दे रखा है, प्रूव दैट 1/3 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1√3 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 1, ऐसा दे रखा है। इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक एक करके सारे टर्म को रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। इसको रैशनलाइज कीजिए, क्या बनेगा 1/3 प्लस √7 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 3 माइनस √7, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई किए। अब इसको कीजिए, यहाँ पे क्या होगा देखिए 1/√7 प्लस का √5 मल्टीप्लाई कीजिए √7 माइनस का √5 से ऊपर नीचे, बाकी बताइए इसको करते हैं यहाँ पे 1/√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 बाय √5 माइनस √3, और ये भी है, इसको करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 1/√3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, है ना, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर तो 7 ही रहेगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस √7 अपन 2 बचेगा, ठीक है, प्लस का ये √7 और √5 है, तो इसमें क्या बचेगा देखिए √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, तो 7 में से 5 गया तो यहाँ भी 2 बचेगा, तो ऊपर में क्या है √7 माइनस √5 नीचे में 2, ठीक है, प्लस का। इसको सॉल्व करना, देखिए ये भी √5 माइनस का √3 और नीचे में क्या बचेगा √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ भी 2 बचेगा, प्लस का। यहाँ भी क्या होगा देखिए √3 माइनस 1 है और √3 का स्क्वायर 3 हमें से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सारे कैल्शियम हो जाएगा 2 लेना चाहेंगे तो आप, तो यहाँ 3 माइनस √7 प्लस का यहाँ पे √7 माइनस √5
यहाँ पे देखिए प्लस का रूट 5 है ना, और माइनस का रूट 3 है, और यहाँ पे रूट 3 माइनस का 1। देखिए सारे कटने वाले कौन कौन, ये 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 3 यहाँ -1, तो 3 में से 1 जाएगा, 3 - 1/2 क्या होता है 2/2, 2/2 क्या होता है 1, तो मेरे पास 1 आ गई है ना, तो वही हमको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू RHS। ये हो गया मेरे पास प्रूफ। नाइन में देखो सवाल क्या दे रखा है, 7 + 3√5 डिवाइडेड बाई 3 + √5, उसके बाद माइनस का हाँ 7 - 3√5 डिवाइडेड बाई 3 - √5 इक्वल टू दे रखा a + b√5। हमको फाइंड करना a एंड b का वैल्यू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसका एलसीएम लेके बना या तो रेशनलाइज करें, है ना, तो रेशनलाइज बेटर तरीका यूज करते। देखिए 7 + 3√5 अपन 3 + √5 रेशनलाइज करेंगे, 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बचा माइनस का, देखिए 7 - 3√5 नीचे में 3 - √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, ये 3 + √5 से ऊपर नीचे, और नीचे में होगा आपको 3 + √5। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे आएगा, देखिए ये a + b × a + b दिख रहा होगा, a + b × a + b, तो फॉर्मूला a² - b² लगाएंगे, तो √3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 4, सॉरी 5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे क्या है 7 + 3√5 मल्टीप्लाइड बाय 3 - √5, और नीचे में क्या बचा 4, कैसे बचा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 5, मतलब √5 का स्क्वायर 5, तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा माइनस का। इसको देखिए यहाँ भी दिख रहा है आपको a + b × a - b, तो a² - b² लगा देंगे। ठीक है, ऊपर में तो 7 - 3√5 मल्टीप्लाई 3 + √5, और डिवाइड कर देना हमको क्या a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ भी। ठीक है, ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखिए कैसे होगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 7 × 3 = 21 है ना, और ये 7 √5 माइनस का, इसको इससे कीजिए क्या होगा प्लस का, ये 9 √5, फिर इसको इससे कीजिए क्या होगा आपको, देखिए √5 × √5 5 × 3 15, और प्लस माइनस माइनस, ये बात सही है ना, 3 √5 × √5, √5 × √5 क्या होगा 5, और 5 3 = 15, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, नीचे में आपको यहाँ 4 दिया हुआ है माइनस का, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे 7 × 3 21 है ना, उसके बाद इसको फिर इससे कीजिए, प्लस का क्या होगा 7 √5, इसको इससे कीजिएगा तो 9 √5 माइनस में वही, और इसको इससे कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे 3 √5 × 5 15 है ना, √5 × 5 5 होगा, 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाय 4, इसको ब्रैकेट में इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसमें। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 21 में से 15 जाए कितना बचेगा 6 माइनस का, इसको देखिए ऐड कीजिए, ये क्या होगा आपको 7 √5 में से 9 √5 को 9 √5 में से 7 √5 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको 2 √5 बाय 4 माइनस, अब देखिए इसमें क्या होगा 21 में से 15 जाएगा क्या बचेगा 6, और 7 √5 में से 9 √5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2 है ना, √5 बाय 4, सबका एलसीएम ले लीजिए 4, एलसीएम होगा सबका 4 है ना, इन सबका एलसीएम 4 होगा, 6 + 2 √5, 6 + 2 √5, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए -6, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √5 हो जाएगा,
अब देखिए क्या बन गया मेरे पास, इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2√5 प्लस 2√5 क्या होगा 4√5, बाई नीचे में 4 भी है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको √5। √5 को हम क्या लिखेंगे, देखिए √5 को लिख सकते हैं हम क्या, 0 प्लस √5, क्योंकि इससे कंपेयर करना इक्वल टू a प्लस b √5 से कंपेयर करना है। तो आप बताइए a का वैल्यू क्या होगा, यहां से दिख रहा है a क्या होगा यहाँ पे, इसके कंपेयर कीजिए इसको इससे, तो a इक्वल टू 0 होगा आपको, यार a इक्वल टू यहाँ लिख देता हूं ऊपर में, a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू देखिए √5 को b√5 से कंपेयर कीजिए तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखे, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो b का वैल्यू आपको दिखेगा 1, तो a का वैल्यू आपको 0, b का वैल्यू 1, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान से 10 में सवाल दे रखा है √13 माइनस √11 डिवाइडेड बाई √13 प्लस √11 है ना। उसके बाद है मेरे पास सवाल इसमें प्लस का √13 प्लस का √11 डिवाइडेड बाई √13 है ना माइनस का √11, ये सवाल है, आप लोग एक बार देख लीजिए, √13 माइनस √11 और 13 प्लस 11 √13 माइनस 11, ऊपर में प्लस 11 नीचे में माइनस 11, ठीक है, ठीक है इसको, ठीक है सवाल। तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास बहुत सारे रूल्स हैं, या तो हम डायरेक्ट एलसीएम मेथड बना ले, या तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसका रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करके बनाते हैं, देखिए √13 माइनस का √11 डिवाइडेड बाई √13 प्लस का √11, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √13 माइनस का √11 डिवाइडेड बाई √13 माइनस का √11, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर नीचे, प्लस का इसको देखिए √13 प्लस का √11 डिवाइडेड बाई √13 माइनस का √11, मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे √13 और प्लस का √11 नीचे में √13 प्लस का √11, ठीक है, ये होगा आपको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो बार लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या होगा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तुम लोग हो ना सब लाइन पे, कटा नहीं ना अभी तक, चलो ठीक है, बोला कट गया, ठीक, ओके आगे देखिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √13 का स्क्वायर 13 होगा और √11 का स्क्वायर 11 होगा प्लस का, फिर ये देखिए ये दो बार है ना लिखा हुआ ऊपर में, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √13 का स्क्वायर 13 होगा और √11 का स्क्वायर 11 होगा, है ना, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आगे क्या बनेगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं √13 माइनस √11 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, √13 स्क्वायर 13, बी स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11, उसका क्या था -2 अभी -2 इंटू ए कितना √13 और b कितना √11, नीचे में क्या आएगा मेरे पास, नीचे में आएगा 11 माइनस 13 माइनस 11 2 प्लस का, इसको करेंगे फिर क्या आएगा ये देखिए a स्क्वायर मतलब 13, बी स्क्वायर 11, उसके बाद प्लस का 2ab 2 इंटू √13 इंटू √11, और इसके नीचे में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 13 माइनस 11 2, ठीक है। अब इसका क्या होगा देखिए 11 प्लस 13 14 होता है ना, ये 24 माइनस ये होगा आपको 2√100, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 1, ये 3 एंड 4, ये आपको होगा 1, है ना, ओके, तो ये सही मल्टीप्लाई, ठीक है 3 और दोनों ऐड कीजिए और 4 आएगा और ये आएगा 1, ठीक है 143 बाई 2 भी है, यहाँ पे प्लस है, इसको ऐड कीजिए
24 प्लस का 2 रूट अंडर 143, ठीक है, बाय 2। अब क्या करना आपको, इसका एलसीएम लेके बनाना है ना। एलसीएम लेके देखिए कैसे बनेगा ये, आगे एलसीएम ले सकते दोनों का, है ना। देखिए एलसीएम तो 2 आएगा, यहाँ पे 224 माइनस 224 माइनस ये आपको आएगा 2 रूट 143 प्लस का 24, है ना, प्लस 2 रूट 143, ठीक है। ये देखिए एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, क्योंकि एलसीएम 2 है दोनों का, तो ये तो दोनों कट जाएगा ना, दोनों अपोजिट साइन है और इक्वल क्वांटिटी है। 24 प्लस 24 कितना, 48/2, मतलब 48/2 कितना होगा, 24। तो ये आपको आंसर देगा 24। इलेवन देखो क्या क्वेश्चन, x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। तो हमको फाइंड करना है x प्लस 1/x, और ये भी बताना है इट इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये चेक करना है वेदर x प्लस 1/x इज इरेशनल और रेशनल, है ना। देखो कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास दे रखा है x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 3 ना, तो कैसे इसको सॉल्व करें। x तो है ही, 1/x का वैल्यू चाहिए, तो 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x लिखेंगे इसको, ये उलट गया तो ये भी उलट जाएगा, 1/3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, कैसे, 3 माइनस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये दिख रहा है 1/x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, ये देखो a माइनस बी, यहाँ पे तो दिख ही रहा 3 माइनस 2 रूट 2 है, और तो कुछ है ही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 8, कैसे, देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8, है ना, ये हो गया। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2, ये 1/x का वैल्यू आएगा। अब हमको निकालना है x प्लस 1/x, है ना। तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2, और 1/x का वैल्यू दे रखा है मेरे पास प्लस में, 1/x का वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। देखिए ये तो कट जाएगा इससे ना, तो 3 प्लस 3 क्या आ गया 6। अब ये बताइए 6 रेशनल है कि इरेशनल है, 6 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास आंसर। तो 12 में क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल क्यूब, क्या होगा। तो x इक्वल टू अगर ये वैल्यू दे रखा है मेरे पास, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। आ गया क्या सभी, कौन कौन आ गया रे, कौन सा आया, चलो ठीक है, अच्छा चलो सब आ जाएगा, चलो ठीक है। x का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे मेरे पास, वो निकालना है x माइनस 1/x का होल क्यूब, ठीक। तो x अगर दे रखा है मेरे पास, तो पहले हमको 1/x निकालना पड़ेगा। 1/x क्या होगा 1/2 माइनस रूट 3 होगा, है ना। इसको क्या करेंगे हम, रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस रूट 3 को, कैसे करेंगे देखिए, 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, आगे इसको लिखना चाहे तो हम 2 प्लस रूट 3 होगा, नीचे में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 1, तो यहाँ होगा 2 प्लस का रूट 3 अपन का 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये होगा मेरे पास 1/x। अब हमको चाहिए x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो पहले हम करेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब करने के लिए इसका वैल्यू पुट करेंगे हम। x का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए x का वैल्यू मेरे पास 2 माइनस रूट 3 है, और
माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या, 1 बाय एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है ना, तो लिखेंगे मैं इसे 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था मेरे पास 2 माइनस रूट 3, ये डाल दिए, और 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या था, 1 बाय एक्स का वैल्यू था मेरे पास 2 प्लस रूट 3 है ना यहाँ पे, तो 2 प्लस रूट 3 हम डाल दिए, यहाँ माइनस का साइन था, ये माइनस हमने लगा दिया। ओके, अब देखिए इसमें क्या है मेरे पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस रूट 3 है ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा -2 और ये -3, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बार देख लो ना, फिर से बता देंगे, ठीक है, एक बार देख लो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा मेरे पास, सॉरी ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में, ये दोनों तो माइनस में ही है ना, जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा, देखिए क्या बनेगा आपको, तो रूट थ्री पावर 3 भी इस पे, तो रूट 3 और रूट 3 क्या होगा आपको, माइनस का, तो रूट 3 होगा, पावर 3 होगा। अब आप इसको कितना बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा आपको, यहाँ कर लेते हैं -2√3 मल्टीप्लाई -2√3 मल्टीप्लाई -2√3 है ना, देखिए 2 टू 4 4 टू 8 होगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू √3 3√3 होगा, तो मल्टीप्लाई 3√3, ठीक है, 8 3 24 हो गया और √3 हो गया, तो ये मेरा आंसर होगा। इसको फिर से समझाते हैं, देखो देखिए देखिए एक्स का वैल्यू ये दे रखा था, ठीक है, और हमको चाहिए 1 बाय एक्स का वैल्यू, तो 1 बाय एक्स को उल्टा दिए 1 बाय एक्स कर दिए, तो ये भी 1 अपन हो गया है ना। अब उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, किससे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते इसको, जो क्वांटिटी गिवन है उसके अपोजिट साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ये तो वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको 1 से क्यों मल्टीप्लाई, ये रह गया। अब 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 तो हमने लिखते नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखे या नहीं लिखे, और 2 प्लस √3 आ गया। अब हमको चाहिए वैल्यू 1x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, तो x का वैल्यू हमने 2 माइनस √3 डाला, और यहाँ पे 1 बाय एक्स का वैल्यू ये डाला, यहाँ पे 1 बाय एक्स का वैल्यू 2 प्लस √3 आ गया, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 2 माइनस √3 है, यहाँ पे है ना 2 माइनस √3, किसका वैल्यू, ये मेरे पास 2 माइनस √3 है। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -2 होगा और ये -3 होगा, इसका क्यूब है, देखिए 2 2 प्लस है माइनस में कट जाएगा, और √3 ऐड होके 2√3 होगा माइनस में पावर 3। अब इसको 3 बार गुना करना था, 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो सुनो, तो ये 14 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। एक्स इक्वल टू दे रखा है 5 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो हमको फाइंड करना वैल्यू x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू, ये क्या होगा, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये x है तो पहले हम 1 बाय एक्स फाइंड करेंगे ऐड करने के लिए, तो 1 बाय एक्स क्या हो, देखिए इसको उल्टा है तो इसको भी उल्टाइए, तो 2 नीचे जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, देखिए उलट गया, 1 ऊपर गया, x नीचे आया है ना, इसी तरह से 2 ऊपर जाएगा और ये 5 माइनस √21 ये नीचे आएगा है ना, जो नीचे है वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया। x के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये x ऊपर गया और ये x नीचे आ गया ना, तो ये 1 ऊपर गया x नीचे आ गया, देखिए 1 ऊपर x नीचे, इसी तरह से 2 को ऊपर भेजिए और इसको नीचे भेज दीजिए। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, क्या होगा रैशनलाइज करके, क्या होगा 5 प्लस √21 5 प्लस √21, ठीक है। कंट्रोल 5-5 घंटा क्लास करना थोड़ा थका देता है, इसलिए परेशान हो जाता है ज्यादा पेज। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पर रहेगा 5 प्लस √21, और नीचे में क्या होगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस √21 का स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू वही देगा ऊपर में, और 5 प्लस √21 है, और नीचे देखिए 5 का स्क्वायर 25
और रूट 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 होगा, है ना। ओके देखिए, तो ये क्या बने आपको यहाँ पे 5 प्लस 21, नीचे में क्या बचा, देखिए 2 तो है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 2 रखिए मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 25 में से 21 जाएगा तो 4 होगा ना, तो ये 4 कर जाएगा, 2 2 जा 4, बचा मेरे पास क्या 5 प्लस रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू मिला है, 1 बाय x का वैल्यू मिला, पुट कर लेंगे हम, तो क्या करेंगे x प्लस 1 बाय x कैसे करेंगे, x का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए 5 माइनस रूट 21 बाई 2, 5 माइनस रूट 21 बाई 2, 1 बाय x का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 5 प्लस रूट 21 बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम, एलसीएम होने वाला 2, ठीक है। आगे देखिए इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास 5 प्लस रूट 21 है ना, ये माइनस में, और यहाँ पे होगा प्लस 5 माइनस रूट 21, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना देखिए, और ये 5 प्लस 5 10 बाई 2 कितना होगा 5, ये मेरा आंसर होगा। आई होप की बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये 5 प्लस 5 10 हो गया बाई 2 हो गया, 5 आंसर आ गया मेरे पास। देखो 18 में क्या सवाल मेरे पास 5, अच्छा x इक्वल टू दे रखा है, इफ x इक्वल टू जो मैंने 5 माइनस रूट 3, ठीक है, एंड 5 प्लस रूट 3, ठीक है, एंड y इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 5 प्लस रूट 3, ठीक है, एंड 5 माइनस रूट 3, ये दे रखा है, ठीक है। हमको प्रूव करना है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस का 10 रूट 3 बाई 11, ये होगा हमको, ठीक है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है मेरे पास, ये बार सवाल, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा, एक्स माइनस वाई होगा ना, इक्वल टू, ये हमको दिखाना होगा, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 रूट 3 11, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, एक्स का वैल्यू ये दे रखा है 5 माइनस रूट 3 अपन 5 प्लस रूट 3, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर इसको 5 माइनस रूट 3 से डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 3, ठीक है। और y का जो वैल्यू है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस रूट 3, दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं बाई 5 माइनस रूट 3, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस रूट 3 से बाई 5 प्लस रूट 3 से ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट करने के लिए। इसको देखिए क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए, मतलब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ये, है ना, तो 25 माइनस 3 कितना होगा आपको यहाँ पे 21, है ना, इस टाइप से बनेगा आपको। तो ये इसको पहले कर लेते हैं सॉल्व, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास ये चीज, इसको हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं ना तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास क्या, ऊपर में देखिए 2 बार आ रहा है तो 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, अब क्या करें इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस का 2ab होता है ना, प्लस का 2ab, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2ab करेंगे, है ना, तो माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, नीचे में क्या आएगा मेरे पास देखिए, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 20, बताइए 2 बचेगा, ये ध्यान देखिए आपको 22 बचेगा ये, है ना, 25 में से 3 जाएगा 22 बचेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 प्लस 3 कितना 28, माइनस का ये देखिए 2 इंटू 5 10 रूट 3, और नीचे में क्या बचा 22। अब चाहे तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए ताकि ये नीचे से ये कट जाएगा 2 से, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपको 14 माइनस 5 रूट 3 बाई 2, ये कट जाएगा तो आपको इसका वैल्यू आएगा x इक्वल टू आया आपको 14 माइनस 5 रूट 3 बाई, सॉरी 22 था ये 11 होगा, ठीक है, ये 22 था नीचे में
ये 11 हो गया, ठीक है। उसी टाइप से y को सॉल्व करेंगे, देखिए y को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या होता है देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे में देखिए, नीचे में 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25 माइनस का 3। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 3 प्लस का 2ab, 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, अपन में क्या होगा 22, ठीक है। इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये भी ऐड करने के बाद 28 होगा, और प्लस का 10 रूट क्या होगा मेरे पास यहाँ पे ऐड होके 10 रूट 3 बाई 22। इसमें से भी आप अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा 14 प्लस 5 रूट 3 बाई 22, और ये कैंसिल होके 11 देगा हमको, ठीक है। तो ये बना आपको y इक्वल टू आएगा मेरे पास यहाँ पे 14 प्लस 5 रूट 3 अपन का 11, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं x माइनस वाई का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू क्या है मेरे पास, x का वैल्यू है 14 माइनस का 5 रूट 3 बाई 11, माइनस y का वैल्यू है मेरे पास दे रखा 14 प्लस 5 रूट 3 बाई 11, दोनों कैल्सियम लेंगे क्या होगा 11 होगा ना। उसके बाद 14 माइनस 5 रूट 3, और यहाँ पे माइनस होगा 14 माइनस 5 रूट 3, तो 14 में से 14 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 रूट 3 माइनस में बाई 11, है ना। देखिए तो ये हमको लाना था, है ना, दिखाना था, माइनस का 10 रूट 3 बाई 11, है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमको शो करना था। ठीक है, 19 में सवाल दे रखा मेरे पास, क्या है वो, a इक्वल टू दे रखा मेरे पास √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2, इधर रखा a का वैल्यू, ठीक है, और b का वैल्यू दे रखा मेरे पास √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2। तो हमको पूछा गया कि एक वैल्यू हमको बताइए ये प्रूव करने के लिए, 3a² प्लस 4ab माइनस 3b² इक्वल टू 4 प्लस 56 बाय 3 रूट 10, ये होगा मेरे पास, ठीक है, ये प्रूव करना है, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है रैशनलाइज करेंगे, है ना, a का वैल्यू क्या होगा, तो 5 प्लस √2 बाई 5 माइनस √2, रैशनलाइज करेंगे क्या 5 प्लस √2 और नीचे में 5 प्लस √2 से, है ना, ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 बार है तो इसका 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस √2 का स्क्वायर, देखिए चलो देखो यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 25, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस का 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू √2, है ना, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो क्या इसको सॉल्व करके हम ला सकते हैं यहाँ पे 27 प्लस का 10 √2 और नीचे में कितना आएगा 23, ये आ गया मेरे पास a का वैल्यू। उसी तरह से b को हम रैशनलाइज करके निकाल लेंगे, b इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखो √5, सॉरी यहाँ पे √5 था ना, एक मिस हो गया, यहाँ पे √5 लिखना भूल गया था हम, तो प्रॉब्लम हो गया, ये रूट में था सारा नंबर, है ना, तो देखिए √5 का स्क्वायर √5 और √2 ही ना, ओके √5 ये यहाँ पे, तो ये √5 ये √5, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, है ना, में से 2 जाएगा और ये बस बाकी का 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, अब बाकी ठीक है, और यहाँ पे √5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपको 5 प्लस 2 7 हो जाएगा ना, 5 प्लस 2 7
और ये √10 हो जाएगा, 2√10, ये 2√10 हो जाएगा, और 5 में 2 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का वैल्यू देख लीजिए, √5 है माइनस का √2 है, और नीचे में √5 प्लस √2 है। इसको रैशनलाइज करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस का √2, और नीचे में क्या होगा √5 माइनस का √2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये होगा मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं, आप क्या देखिए √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे में आएगा √5 प्लस का √2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है, मतलब √5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर 2 माइनस का 2ab माइनस का 2 इंटू √5 इंटू √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में आएगा, तो 5 का देखिए 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 5, और √5 का स्क्वायर में, और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में 2 का ये भी 3 आएगा ना, ये भी 3 आ जाएगा। क्या लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 प्लस 2 7, और यहाँ पे आएगा माइनस 2√10 डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो ये मेरा वैल्यू आ गया a का और ये b का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू यहाँ पे 7 माइनस 2√10 बाई 3, ये a है, ये वैल्यू a का है, ठीक है, a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, ठीक है, और ये मेरे पास a का वैल्यू और ये b का वैल्यू। अब देखिए इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, अब बाकी का वो फॉर्मूला इक्वेशन देखना है हमको, यहाँ पे है ना, ये वैल्यू देखना है हमको, और बाकी को सॉल्व करना है। तो हमको बस इससे मतलब नहीं, अब हमको बस इससे और इससे मतलब है। तो देखिए a इक्वल टू ये है मेरे पास यहाँ पे, और b इक्वल टू ये है, हमने नोट कर लिया। अब हमको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को, देखिए 3a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस 3b स्क्वायर। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे a देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर में दोनों 3 मिलता है ना, इधर ले आइए इसको, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस का 4ab है ना। तो क्या करें इसमें, देखिए दोनों में से हम 3 निकाल लेते हैं कॉमन, तो 3 निकालेंगे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा, है ना, प्लस का 4ab होगा, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3, अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए माइनस बी होता है, प्लस का 4ab। अब वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं, देखिए वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी कितना होगा 7 प्लस 2√2 2√10 बाई 3, प्लस का b का वैल्यू क्या है मेरे पास 7 माइनस 2√10 बाई 3, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 7 प्लस 2√10 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 2√10 अपन में 3, इसका भी अपन में 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 4ab है, इसको 4ab में अभी वैल्यू नहीं पुट कर ले क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए भी रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इस सबका एलसीएम लीजिएगा तो सबका एलसीएम 3 होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14 बाई 3 मतलब 3 इंटू 14 बाई ये बचा आपको 3, ठीक है। तो ये बनेगा आपको 3 से आप साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा आप इसको देखिए, ओके तो ओके इसमें देखिए क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा माइनस से 2√10 और 2√10 कितना बचेगा माइनस का 4√10, है ना, ये प्लस का 4√10 है ना, 4√10 अपन का 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, सॉरी 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, नीचे में 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ तक। अब बचा यहाँ पे 4ab है ना, तो 4ab अब वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए 14 इंटू 4 कितना होगा 56 बाई यहाँ पे 56√10 बाई 3, ये तो आ रहा मेरे पास, और इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, आगे हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आया वैल्यू 56 बाई 16√3 है ना,
आगे इसको यहाँ सॉल्व कर लेते देखिए। तो 4ab का वैल्यू क्या होगा मेरे पास देखिए, इधर 4a का वैल्यू क्या मेरे पास 7 प्लस 2 रूट 10 बाई 3 इंटू 7 माइनस 2 रूट 10 बाई 3। तो देखिए क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49, अच्छा 2 रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 10 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 10, रूट 10 का स्क्वायर 10। तो 4 इंटू 10 40 बाई 3 3 जा 9। तो देखिए क्या होगा 49, मतलब 49 में से 40 9 बचेगा है ना, तो 4 इंटू 9 बाई 9, तो कर क्या 1 हो गया बराबर 4। तो 4ab का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 4ab का वैल्यू इसको हम सॉल्व किए, 4ab को ठीक है, 4 है, a का वैल्यू है, b का वैल्यू है ना। तो 4ab को सॉल्व करने से मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 4, इट मींस 4ab इक्वल टू 4 आ गया। इसके लिए हम 4 पुट कर लेंगे। अब देखिए क्या बना मेरे पास, ये बनेगा आपको यहाँ से, इसका वैल्यू इसको सॉल्व करने से आ रहा है 56 रूट 10 अपन 56 रूट ये 10 है बाई 3 प्लस, और ये 4ab का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, 4ab का वैल्यू है मेरे पास 4, और इसी को तो हमको लाना था ना 56, और ये देखिए 4 प्लस 56 बाई 3 रूट 10 है ना, इसको लाना था। तो मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरा वैल्यू आ जाता है और ये मेरा प्रूफ हो जाता है। ठीक है देखो, ठीक है देखो 20 में क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है 20 में क्वेश्चन दे रखा है, a इक्वल टू मेरे पास दे रखा है रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 है ना, ओके। और b इक्वल टू दे रखा है मेरे पास रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2 है ना। हमको फाइंड करना है वैल्यू, देखो फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना ये। तो पहले हमको a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर b का, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab है ना। तो देखो a का वैल्यू क्या, इसको रैशनलाइज कर ले पहले। तो a का वैल्यू रैशनलाइज करने से क्या मिलता है, रूट 3 माइनस रूट 2 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 2। तो क्या होगा देखो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो इसमें लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे से बात कब से लगा के आ रहे, रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये देखो 2 बार है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर मतलब 3 प्लस का b स्क्वायर 2 माइनस 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, नीचे में 1 आएगा, 1 तो लिखते हैं बना, कोई फायदा नहीं लिखे। तो 3 प्लस 2 5 माइनस क्या हो गया 2 रूट 6, ठीक है ये हो गया। अब b को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, b मेरे पास दे रखा है यहाँ पे रूट 3 प्लस का रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2, इसको रैशनलाइज करेंगे हम यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है, और रूट 3 प्लस रूट 2 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये मेरे पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा मेरा यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 हो गया, और ये 2 बार है ना, 2 बार मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले हम, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, नीचे में 3 प्लस 2 1, तो 1 तो लिखने से बना 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2 रूट 6, तो ये 5 प्लस 2 रूट 6, और ये आएगा मेरे पास 5 माइनस 2 रूट 6, ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, देखिए हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab है ना। तो a का स्क्वायर क्या होगा और b का स्क्वायर अब हमको निकालना है ना। a तो निकल गया मेरे पास, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। अब हमको इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर निकाल ले हम, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, देखिए मेरे पास a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है ना। अब हमको निकालना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 2 रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 6 कितना होगा 4 इंटू 6 24। ये कैसे हुआ देखिए 2 रूट 6 का आप अगर स्क्वायर करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा तो ये 24 आएगा आपको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2 है बी 2 इंटू ए 5 और बी कितना 2 रूट 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 49 माइनस का 10 रूट सॉरी 5 टू 10 10 टू 20 रूट 6 आएगा है ना, ये आपको आएगा। उसी टाइप से आप बी स्क्वायर निकाल लिया यहाँ पे, बी स्क्वायर क्या आएगा देखिए यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 रूट 6 का स्क्वायर 24 और यहाँ पे प्लस आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 2ab है ना, तो ये आ गया 49 और माइनस का और ये प्लस का 20 रूट 6। ठीक है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है और हमको ए बी निकालना है। ए इंटू बी क्या होगा देखिए, ए इंटू बी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेंगे सबका। ए इंटू बी का वैल्यू आएगा मेरे पास, ए का वैल्यू है बी का वैल्यू है ना, तो देखिए क्या ए बी है 5 यहाँ पे ए का वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 होगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 2 रूट 6 स्क्वायर 24 है ना, ये आएगा तो इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब ए इंटू बी का वैल्यू 1 आ रहा है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 5 ab का वैल्यू निकालना है। देखिए नाउ अब क्वेश्चन पाते हम लोग है ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 5 ab। तो देखिए ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर का वैल्यू 49 माइनस 20 रूट 6 तो 49 माइनस 20 रूट 6 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास 49 प्लस 20 रूट 6 है ना, ये 49 प्लस ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 49 माइनस 20 रूट 6 और बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे आप प्लस होगा ये है ना, इसके कारण ये प्लस था तो ये आएगा मेरे पास माइनस में, ये आएगा प्लस में। ठीक है, आगे देखिए 5 ab, ab का वैल्यू कितना है मेरे पास, ab का वैल्यू देखिए 1 आ रहा है तो 1 हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा ना। ठीक है, और 49 और 49 कितना होगा बताइए, ये आपको आएगा 98 माइनस का 5 तो 98 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपको 93, ये आंसर। ठीक है, ओके तो 22 का फर्स्ट में सवाल दे रखा, देखो 22 में फर्स्ट में सवाल दे रखा है इसका 1 बाई √7 प्लस √6 माइनस √13। ठीक है, ये सवाल है, इसको रैशनलाइज करना। देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, दोनों में से एक नंबर को पूरा एक मान लो a, इसको मान लो b, ये पूरा एक नंबर इसको मान लो दूसरा नंबर है ना, तो वही बन गया मेरे पास, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें है ना। ये पूरा को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब रैशनलाइज करने के लिए ये टर्म और ये टर्म के बीच में साइन क्या है माइनस, तो हम इसको साइन किसका लेंगे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √7 प्लस का √6 और यहाँ पर प्लस का √13 नीचे में √7 प्लस का √6 और यहाँ पे माइनस का √13 है ना, ये हो जाएगा मेरे पास। अब क्या हुआ मेरे पास देखो, ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, ये तो ऊपर वाला वही रहेगा √7 प्लस का √6 प्लस का √13। ठीक है, नीचे में आएगा मेरे पास ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, यहाँ पे सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि ऊपर में प्लस, ये जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे ये a प्लस बी हो गया यहाँ पे ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर लगा ले, √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, √13 का होल स्क्वायर। अब क्या बना ये मेरे पास देखो, अब बना मेरे पास ये √7 प्लस का √6 प्लस √13 डिवाइडेड बाय ये आएगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर मतलब 7 √7 का स्क्वायर 7 √6 का स्क्वायर 6 प्लस का 2ab 2 इंटू
6 इंटू रूट 7 इंटू का देखिए ये माइनस का रूट 13 का स्क्वायर क्या होगा 13। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला तो वही रहेगा रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 और नीचे में आएगा मेरे पास देखिए 7 प्लस 6 13 है ना, और नीचे में माइनस 13 तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा मेरे पास है ना ये, तो कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चे क्या मेरे पास 2 रूट कितना बचा अंदर में रूट 6 इंटू रूट 7 कितना होता है रूट 42 है ना। ठीक, अब इन सबको क्या करना मल्टीप्लाई करना किससे रूट 42 से, तभी तो ये नीचे वाला जो रूट है हटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए रूट 42 से ऊपर नीचे, आगे फिर रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, रूट 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा मेरे पास रूट 42 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे देखिए रूट अंडर 42 इंटू 7 प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो रूट अंडर में क्या होगा रूट ए इंटू रूट बी, आपको पता है रूट ए बी होता है ऐसे रूट ए इंटू रूट बी, तो क्या होगा रूट के अंदर में ए बी होगा, वही उसके हम यहाँ पे रूट 7 इंटू रूट 42 रूट 7 इंटू 7 और 42 हो गया है ना यहाँ पे। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये होगा रूट अंडर 7 इंटू 6 इंटू 42 ये हो जाएगा 6 इंटू 42। आगे इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई तो ये होगा आपको प्लस का रूट 13 इंटू 42 और नीचे में क्या होगा मेरे पास देखिए 42 इंटू 42 रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा रूट तो 2 इंटू 42 होगा ये बचेगा। अब आप इसको निकालना चाहिए देखिए इसमें 7 है दो है ना, देखो 42 को लिख सकते हैं क्या यहाँ पे 42 को लिख सकते हैं देखिए 7 इंटू 6 इंटू 7 तो 7 का देखिए दो पे निकला बाहर तो एक बाहर निकाल लीजिए क्या होगा 7 रूट 6 होगा। इसी टाइप से इसमें 42 में दो 6 है ना, मतलब एक 6 है एक यहाँ 6 है और एक 7 भी है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देखिए। अब आगे इसको लिख लीजिए 6 इंटू 42 को 6 इंटू 7 लिख दिए, देखिए दो से में से एक 6 बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा आपको प्लस का 6 रूट 7 प्लस का आप इसको मल्टीप्लाई करके चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। ठीक है, 13 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो ये आएगा 26 ये आएगा 52 6 4 5 है ना 546 आएगा ये। ठीक है, तो ये रूट अंडर 546 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा मेरे पास ये 84। अब आगे तो ये सॉल्व होने वाला है नहीं तो यहां तक में ये आंसर हो जाएगा फैसला जो कि ठीक है, इसको हम यहां तक आंसर लिख सकते हैं। 23 देखिए क्या है 23 में सवाल रूट 2 इक्वल टू दे रखा मेरे पास 1.414 है। ठीक है, रूट 3 इक्वल टू रूट 6 इक्वल टू दे रखा मेरे पास 2.449 है। ठीक है, आगे तो हमको फाइंड करना वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1 रूट 3 माइनस का रूट 2 माइनस 1। ठीक है, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1। ठीक है, वो भी 3 प्लेस तक दशमलव के मतलब पॉइंट के 3 प्लेसेस तक है ना, डेसिमल के 3 पॉइंट तक। अब इसको सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे, सबको पता है यहां तक। आप मान लीजिए देखिए आपके पास दो चॉइसेस है, या तो इसको ए मान लीजिए पूरा को, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आपको इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस का 1 और रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे इसको ए माने इसको बी माने इसलिए इस दोनों के बीच का हम देख रहे हैं साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे हम प्लस ले साइन है ना, ये एक ये दूसरा ये हो गया पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा यहाँ तक। ठीक है, अब आप इसको करना चाहेंगे तो कीजिए रैशनलाइज। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है तो फॉर्मूला लगा लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऊपर में तो जो नंबर लिखा हो वही रहेगा और नीचे में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे पास रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 रहेगा प्लस 1 रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अब ये होगा मेरे पास, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे रूट 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस का b स्क्वायर 2 माइनस का क्या होगा
2ab 2 इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू होगा ना, 2ab प्लस का ये माइनस का बी स्क्वायर मतलब 1, ये होगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये लिख देंगे रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस 1, और नीचे में क्या आएगा, देखिए नीचे में आएगा 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, नीचे में आ गया मेरे पास 4, ठीक है ओके। और ये आएगा मेरे पास रूट टू रूट थ्री इंटू टू कितना होगा, रूट सिक्स, टू रूट सिक्स, माइनस का हम लिखेंगे यहाँ पे 2 रूट सिक्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास नंबर। अब क्या करेंगे, देखिए अब फिर से इसको रसलाज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चूज करने पे डिपेंड करता है, आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, ठीक है, अलग करके भी लिख सकते थे, ठीक है, ताकि मेरे पास ये दोनों का डिफरेंस हो के कट जाए। तो आप इसको भी एक एक ग्रुप बना सकते थे, इसका ग्रुप बना के इसका भी ले सकते थे, तो मतलब और भी कम आता। तो आप लोग जो मर्जी है कर सकते हैं ना, किसी ग्रुप बना लीजिए, सबका आंसर आएगा। अब इनमें से देखिए दो कॉमन लेते, दोनों दो मिल रहा है ना, दो को हटा लीजिए, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे दो निकालने के बाद रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लीजिए तो 2 इंटू 2 माइनस रूट सिक्स आएगा ना। अब 2 माइनस रूट सिक्स ऊपर से फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, देखिए रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस रूट सिक्स, और मल्टीप्लाई करना आपको किससे, यहाँ पे 2 प्लस रूट सिक्स से ऊपर नीचे, ताकि क्या हो मेरे पास ये रेशनलाइज हो जाए ये पूरा नंबर क्वांटिटी। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट थ्री इंटू रूट टू क्या होगा, टू रूट थ्री, इसको इससे कीजिए फिर इसको इससे करेंगे, इनको सबसे ऐसे करके करेंगे है ना, तो रूट थ्री इंटू रूट टू क्या होगा, टू रूट थ्री, फिर इसको इससे कीजिए तो क्या होगा आपको यहाँ पे रूट 18 है ना, ये क्या होगा रूट 18 हो जाएगा, प्लस का रूट 18 तो भी 6 इंटू थ्री 18 होगा, फिर इसको इससे कीजिए तो क्या होगा माइनस का टू रूट टू, ठीक है यहाँ पे उसको ऐसे कीजिए तो आपको क्या होगा मेरे पास माइनस का रूट 12, फिर एक बजाइए इसको ऐसे कीजिए फिर इसको ऐसे कीजिए तो 2 प्लस रूट सिक्स होगा ना, प्लस का 2 प्लस रूट सिक्स, नीचे में क्या बचा मेरे पास, देखिए नीचे में बचेगा मेरे पास ये 2 तो है यहाँ पे। अब देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 रूट थ्री है और ये 2 रूट टू है, 2 रूट सिक्स है, यहाँ पे 2 प्लस रूट सिक्स है ना, और ये 18 है। तो अलग अलग हम करके इसको ला लेते हैं जो जो मेरे पास क्वांटिटी बाहर निकलने वाला है। देखिए रूट 18 को लिखेंगे 9 इंटू टू, 9 इंटू टू मतलब क्या 9 का रूट थ्री बाहर निकल जाएगा और रूट टू अंदर आ जाएगा, तो ये हुआ आपको 2 रूट थ्री। 18 को लिख सकते हैं ना 9 इंटू टू, देखिए 9 इंटू टू, 9 का रूट थ्री बाहर निकलेगा रूट टू बच जाएगा तो 3 रूट टू लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे माइनस का 2 रूट टू और यहाँ पे 12 है तो 12 को लिखेंगे 4 इंटू थ्री, तो 4 का बाहर 2 निकलेगा रूट से अंदर में बचेगा माइनस का 2 रूट थ्री, ठीक है। बाकी का प्लस 2 और प्लस रूट सिक्स। अब नीचे में क्या आएगा मेरे पास, देखिए नीचे में आएगा माइनस 2 इंटू टू माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 रूट थ्री यहाँ पे है और 2 रूट थ्री यहाँ पे है, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 रूट टू यहाँ पे है और 2 रूट टू यहाँ पे है, तो 3 रूट टू में से 2 रूट टू जाके क्या बचेगा, बचेगा आपको रूट टू, ये दोनों क्या बचेगा रूट टू बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो प्लस का 2 रहेगा, और बाकी क्या बचा यहाँ पे रूट सिक्स, और नीचे में क्या वैल्यू है मेरे पास माइनस का 4, तो माइनस का 4 नीचे में रहेगा ही। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें से ये माइनस हो गया, 3 रूट टू में से रूट टू जाएगा 2 रूट टू, तो रूट टू बचेगा है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 बचा और ये 6 बचा और यहाँ माइनस 4, सबका वैल्यू दे रखा है, रूट टू का वैल्यू मेरे पास दे रखा है क्या 1.414 है, पुट करेंगे 1.414 और प्लस का 2 और प्लस का रूट सिक्स का वैल्यू दे रखा है मेरे पास क्या है यहाँ पे 2.449 और डिवाइडेड बाय माइनस का 4 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा, तो ये आएगा आपको माइनस का 1.465 है ना, ये सॉल्व करने के बाद आपको आएगा ना आंसर। देखो 24 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 1/2 माइनस रूट थ्री है ना, हमको फाइंड करना वैल्यू किसका
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस का 5 है ना, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको हम रैशनलाइज करते हैं, है ना। क्या होता है देखिए, 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ठीक है, देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे हम, क्या होगा ये मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे। अब इसको क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर रैशनलाइज करते हैं कैसे, ये तो 2 प्लस रूट 3 रहेगा ऊपर में, नीचे में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, मतलब 2 प्लस रूट 3 होगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो आया देखो ये जो x का वैल्यू निकला है 2 प्लस रूट 3, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है ये x क्यूब, इसको सॉल्व करना है हमको। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, है ना। हम क्या करते हैं इनमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू है मेरे पास, x स्क्वायर बना लेते हैं इसको। x स्क्वायर कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं क्या, x स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 माइनस का, ठीक है। माइनस का 7 इंटू एक्स तो है यहाँ पे प्लस 5, ठीक है। अब x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, x इंटू एक्स, मतलब इसका 2 बार। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। x का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस रूट 3 और ये माइनस का 2 इंटू माइनस का 7 टाइम x का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस रूट 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करें हम तो क्या आएगा मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 3, 2ab, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 3 माइनस का 7 इंटू 2 14 होगा और 7 इंटू रूट 3 माइनस 7 रूट 3 प्लस 5। अब आगे देखिए इसको 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 7 और ये बनेगा आपको 4 रूट 3, है ना। ये 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस का देखिए 14 और 5 मिल कितना होगा 9 ना, माइनस का 9 माइनस 7 रूट 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 7 रूट 3 देगा और यहाँ पे क्या देगा 4 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 3 4 12, तो ये प्लस का 12 देगा माइनस 9 माइनस 7 रूट 3। तो देखिए ये तो कट जाएगा आपको, 12 में से 9 कितना बचेगा 3, तो ये आंसर 3 आएगा। ट्वेंटी 25 में दे रखा है मेरे पास, देखो सवाल दे रखा है 15 अपन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 और यहाँ पे माइनस रूट 5 और माइनस रूट 80, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है ना। और एक चीज और दे रखा है मेरे पास रूट 5 और रूट 10 का वैल्यू, रूट 5 का वैल्यू दे रखा है 2.236 और रूट 10 का वैल्यू दे रखा है 3.162, है ना, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाला पार्ट को, ठीक है। देखिए 15 अपॉन रूट 10 को लिख सकते हैं ना, क्या रूट 2 इंटू रूट 5, रूट 10 को हमको लिखना नहीं है, अंदर में रख दीजिए इसको, ठीक है। ये मेरे पास आ गया रूट 10। आगे देखिए रूट 20 है ना, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, है ना। तो 4 का 2 बाहर निकलेगा और 5 तो अंदर में रह जाएगा। रूट 40 को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 40 को 20 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 20 को ऐसा रूट 5 के टर्म में लिखेंगे ना, मतलब देखिए 40 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। इसमें से 2 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा तो बचा क्या अंदर में 10 बचा, है ना। माइनस का रूट 5 है और इसको 80 को लिखेंगे 60 इंटू 5, तो 60 का 4 बाहर निकल जाएगा और रूट 5 अंदर है, ठीक है। ये आएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको,
जो √10 वाला उसको ऐड करेंगे, √5 वाला को अलग ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, 15 अपॉन नीचे में √10 तो √10 फिर √10 आ जाएगा, और 2√5 में से देखिए √5 प्लस 4√5, 5√5 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 3√5, ये सही है ना। ठीक है, 2√5 और यहाँ पे 5√5, तो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, चूंकि ये बड़ा था मेहनत का साइन आएगा, है ना। अब आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हो, 3 को कॉमन निकालिए बाहर, तो 15 5 3 दोनों से बाहर निकालिए कॉमन, तो क्या होगा यहाँ पे √10 माइनस √5, 3 5 या 15 होता है, तो क्या निकला आपको यहाँ पे 5 अपॉन √10 माइनस का √5, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आप रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, 5 अपॉन √10 माइनस √5 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, √10 प्लस √5 और नीचे में √10 माइनस √5, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा। ठीक, अब इसको a स्क्वायर ये रूट में है, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, तो यहाँ देखिए 5 इंटू √10 √5, नीचे में क्या होगा देखिए, ब्रैकेट डालिए इसको, नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, √10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, ये तो 5 होगा, 10 5 क्या 5 बचेगा, इसको हम डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं, और ये 5 5 कैंसिल हो गया। √2 का वैल्यू मेरे पास, √10 का वैल्यू मेरे पास दे रखा है 3.162, और √5 का वैल्यू दे रखा है 2.236, दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो आपको आने वाला यहाँ पे 893.5 है ना, ये 5.398 है ना, ये आंसर आ जाएगा।